कुर्मियों के और कुर्मी विरोधियों के लिए एक स्पेशल वीडियो, मेरे 1 घंटे की इंटरव्यू, 1 घंटे से पार की इंटरव्यू है और ये स्पेशल इंटरव्यू है। ये अगर इंटरव्यू देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कुर्मी और आदिवासी में जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और सरकार भी जो नहीं दे रही है कुर्मी को सूचीबद्ध करने को लेकर, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा इस वीडियो को अगर देखिएगा और इसके तह तक जाइएगा। मेरे जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं कुर्मी आंदोलन को लेकर या कुर्मी एसटी मांग को लेकर, ये पहला एक ऐसे वीडियो है जो कि मैं भी प्रेरित हुआ इस वीडियो देखकर और मतलब कि उनसे बातचीत कर कर। मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि ये वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि कुर्मी अनुसूचित जनजाति है कि नहीं। जो नेता इस आंदोलन में नहीं आएगा, कुर्मी क्यों उसको अपना मानेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुर्मी कभी कोई आदिवासी मुंडा संथाली से शादी करवा दे, हम लोग बना देंगे, इस तरह का जो बयान आता है। तो लाज शर्म कुछ है नहीं, वो आदिवासियत जानता नहीं। आदिवासी नस्लीय तौर पर भिन्न होते हैं। मुंडा मुंडा नस्ल का है, उराव उराव नस्ल का है, संथाल संथाल नस्ल का है, कुर्मी कुर्मी नस्ल का है। नस्लों के आधार पर हम लोग अलग हैं। हम इसलिए नस्ल के आधार पर अलग हैं क्योंकि सदैव कुर्मी कुर्मी से ही शादी करता आया, संथाल संथाल से शादी करता आया हजारों साल से। कौन लुच्चा बोलता है, कौन बेहुदा बोलता है? तो वो किसका पैदाइश है? क्या दो अलग अलग नस्ल का जनजाति से कोई पैदा होगा तो वो शुद्ध नस्ल कहलाएगा या दोगला नस्ल कहलाएगा? इस तरह के हमारे वीडियो जो बहुत कमेंट आते हैं आदिवासी, नहीं नहीं, समझने की बात है। वो बेवकूफ है, उसे खुद आदिवासियत नहीं मालूम है। एक मुंडा एक उराव से नहीं जाता है शादी करने, अपने ही उराव से करता है। एक संथाल एक मुंडा से नहीं जाता है शादी करने, एक बिरोर नहीं जाता है किसी हो से शादी करने। मूर्ख कहीं का। जनजाति का ही मतलब होता है शुद्ध नस्लीयता, प्योर रेस। और इस प्योर रेस का मतलब वो नहीं जानता है तो वो आदिवासी ही नहीं है, वो हाइब्रिड। हम लोग सभी जनजाति और जाति मिलकर झारखंड का लड़ाई लड़े और जब लड़ रहे थे उस समय तो सभी कह रहे थे कि हाँ ये जनजाति है। तो आज कौन पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कह रहा है? उसको तो हम पिद्दी और पिद्दी का शोरबे में बोलेंगे और क्या बोलेंगे? 12 माह से 13 पर्व है, 14 पर्व नहीं है। अखंड यात्रा आपका है, सारहुल आपका है, भोगता आपका है, रोहन आपका है, जाताड़ आपका है, आषाढ़ी पूजा माने जाताड़ आपका है, मनसा आपका है, करम आपका है, जितिया आपका है, दशें आपका है, जिहुड़ आपका है, सोहराय आपका है, डीनी आपका है, टुसु आपका है। दुर्गा पूजा आपका नहीं है, काली पूजा आपका नहीं है, होली आपका नहीं है, दशहरा आपका नहीं है, रक्षाबंधन आपका नहीं है। बोल दिया लोग हिंदू हो गया है। अभी तो हम बोले कि हिंदू हो गया तो क्या उसका नस्ल बदल गया? 70 साल से कोई अधिकार नहीं मिला, 2 पीढ़ी खत्म हो गया। इस पीढ़ी में ताकत है लड़ने का, इसके आगे के पीढ़ी को लड़ने का ताकत नहीं है। वो गुलगुलिया बनेगा, रिफ्यूजी बनेगा। इसीलिए हम लोग को रात दिन नींद नहीं आता। एक एक नेता है जो सुनता है, वह लंबोदर महतो। इसीलिए वो भाषा पर भी बोलता है अभी तक, हाँ। और लड़ाई पर भी शामिल होता है और बोलता है। दूसरा अभी नया नया एगो आया है जयराम महतो, तो उसके पीछे चूंकि हमारा आंदोलन का ही लड़का लोग ज्यादा है तो उसको भी इसमें बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी स्वयं अध्ययन नहीं किया है। दुख होता है कि हमारे नेता उन कागजातों को स्वयं पढ़ के क्यों नहीं समझते। अगर वे स्वयं पढ़ के समझे तो वो राजनीति छोड़ देंगे, पहले इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन धन्य है हमारे राजनेता, कागज घर में पहुंचा देने पर भी पढ़ते नहीं है। और उल जलूल बात वे लोग भी बोलते हैं मीडिया में, बोला हटा दिया। कहां हटाया है तुमको? अगर हटाया रहता तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर रहता। हटाया रहता तो आप इंडियन सक्सेशन के अंदर रहते, बाहर नहीं रहते। कौन कहता है कुर्मी को ट्राइब से हटाया गया है? तो हमारा नेता वही बोलेगा, और बड़का नेता तो और 2-4 बार बोलेगा षड्यंत्र के तहत हटाया गया। बेवकूफ, क्या तुमको हटा दिया सेंटी एक्ट से? सेंटी एक्ट में जिस दिन ट्राइब से हटाएगा सेंटी एक्ट से भी हटोगे, क्योंकि ट्राइब ही एबोरिजिनल था।
इतना कॉमन सेंस। कुर्मियों के इतिहास को अगर जानना है तो बंगाल के लैंड सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू को आपको देखना होगा कि मैं यहां का कदीमी खुदकास्ट हूं, सबसे प्राचीन कृषक हूं। और क्या प्रमाण चाहिए और क्या इतिहास चाहिए? आवाज पहुंचा रहा हूं राज्य सरकार के पास, मैं आवाज पहुंचाने का काम कर रहा हूं केंद्र सरकार के साथ, जनमत खड़ा कर रहा हूं अपने अधिकार के लिए, किसी दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं। संविधान दूसरे का हक छीनने नहीं देता है। आपको आपका हिस्सा मिल चुका है, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं, तुम्हारे हिस्से से अपना हिस्सा निकाल नहीं रहा हूं। नमस्कार, जोहार, मैं देव महतो झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाते रहता हूं। आज आप लोग को ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो वर्षों महतो खड़ा हो गया, यही नीमडी का हस्तवार गोष्ठी का आदमी बोला कि हमारा बाप दादा का बनाया हुआ खेत और हम तुमको लगान काहे देंगे जोत कोड़ के, और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया, जिसे चुआड़ विद्रोह कहा गया। प्रथम चुआड़ विद्रोह जो 1769 से लेकर 1778 तक चला, उसको यहीं सिल्ली में गोली मारा गया, लोटाकीता में। अगर संपत्ति है और हमारी नस्लें हैं तो कौन नहीं अपने नस्ल और फसल के लिए लड़ेगा? तो अपने नस्ल को बचाने के लिए, अपने फसल को बचाने के लिए, और अगर आज के समय में कहें तो अपने जल को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने जन को बचाने के लिए और अपने जानवर को बचाने के लिए आज कुर्मियों को अपना पुराने अस्तित्व को पाने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन निकला तो ये कहा 13 लोगों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम नहीं लगेगा। उस समय एसटी कह के कोई बात नहीं था, उस समय ट्राइब और कास्ट कह के इन्हीं ट्राइबों को बाद में शेड्यूल किया गया, माने सूची बनाया गया 1950 में। तो इस 13 में से 12 को अधिसूचित कर दिया गया, कुर्मी को छोड़ दिया गया। मामला यही है। ये भूल बात है कि 50 में हटाया है। जनजाति को आप हटा नहीं सकते हो, जोड़े नहीं हो, जोड़े नहीं। हाँ, नया सूची में, यानी एडमिशन रजिस्टर में नाम है, हाजिरी बही में चढ़ाया नहीं कुर्मी को। तो हाजिरी बही में नहीं चढ़ाया है तो हमको साइकिल नहीं मिल रहा है, हमको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, हमको खिचड़ी भी नहीं मिल रहा है। तो वहां के सेक्रेटरी बोले कि आप लोग KURMI भी लिख देते हैं, कुर्मी भी लिख देते हैं और कुर्मी भी लिख देते हैं, तो क्या दोनों का आदिवासी बनाना है? हम लोग तो भाई कंफ्यूजन में। लेकिन यहां कोई भी पूछने के लिए नहीं आता है क्या आपका MP MLA नहीं है? बोले बहुत MP MLA है, लेकिन आज तक कोई ऑफिस नहीं आया, पहली बार आप लोग आए हैं। तब वो हम लोग को समझाया कि KURMI कुर्मी पूरे भारत में रहता है, कुर्मी केवल छोटा नागपुर के पठार में रहता है। पुरानी जो आंदोलन चल रही है कुर्मियों की, उसमें से सबसे बेहद जानकार दीपक पुनियार जी से मुलाकात करूंगा, जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं उन लोग को भी, जिनको नहीं पता है कि अपना समाज के अस्तित्व, और जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिन लोग आरोप प्रत्यारोप पे लगाते हैं, उन लोगों को भी ये जानकारी आज देंगे कि हमारी क्या अस्तित्व रही है और कब से ये आंदोलन चल रही है। और अगर कुर्मी ST सूची में सूचीबद्ध हो जाते हैं तो आदिवासियों के क्या लाभ होगी, कुर्मियों की क्या लाभ होगी, झारखंड में क्या लाभ होगी, सारा चीज जानने का प्रयास करेंगे। दीपक पुनियार जी, आपको हमारे चैनल में आपको जोहार है। जरा आपके चैनल को बहुत बहुत अभिवादन। आप हमें शुरुआत से ही बताइए कि कुर्मी की जो अस्तित्व रही है, जो लोग कहते हैं कि कुर्मी के कब से पहचान रही है, थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताएंगे, और लोग भी देख रहे हैं। देखिए, अगर दस्तावेजों में जाएंगे, दस्तावेज में जाएंगे, तो अगर आप दस्तावेजों में जाएंगे और लिखित इतिहास में जाएंगे तो 1765 के पहले, 1765 के पहले झारखंड में कोई भी चीज लिखित नहीं है। नहीं, जो कुछ भी लिखित हुआ है यहां पर वो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ है। तो अंग्रेज जब यहां आए 1765 में, तो मुगलों से दीवानी अधिकार लेकर आए। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या हुआ? दीवानी अधिकार का अर्थ हुआ कि
जमीन से लगान लेने का अधिकार। तो जमीन से लगान कैसे लिया जाएगा, उसके लिए जमींदारों को बैठाया गया। यानी जमींदारी आपका 1765 के बाद से शुरू हुआ। और 1765 के बाद से ही अंग्रेजों का भी शासन यहां पर शुरू हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस छोटा नागपुर के पठार में कभी भी भारत में जिन प्राचीन राजाओं का बात किया जाता है, या बिहार में जिन प्राचीन राजाओं का बात किया जाता है, बंगाल में जिन प्राचीन राजाओं का बात किया जाता है, किसी भी राजा का कभी भी सीधा सीधा शासन प्रशासन यहां नहीं रहा है। तब फिर 1765 के लोग यहां रहते कैसे थे, कैसे शासनबद्ध थे? वे यहां के स्वशासन व्यवस्था से बंधे हुए थे। अच्छा। हर जनजाति का जनजाति प्रमुख हुआ करता था। जैसे मुंडाओं का जनजाति प्रमुख मुंडा राजा, घटवारों का जनजाति प्रमुख घटवार राजा, कुर्मियों का जनजाति प्रमुख कुर्मी राजा। यानी हर जनजाति अपने जनजातीय प्रधान के अंडर में ही थी। कुर्मियों की शासन व्यवस्था कैसी थी? गांव में हुआ करता था महतो, 12 से 21 गांव में होता था परगनेट, 6 परगनेट मिला के होता था एक थपाल, 6 थपाल मिलाकर होता था एक मडल, 6 मडल को मिलाकर होता था एक देश मडल, और सभी देश मडलों के ऊपर में होता था कुर्मी का प्रधान राजा। वो राजा कुर्मियों का कहां पर था? वो था पंचकोट में, जो पंचेत डैम से 8 किलोमीटर आगे, जिसको पंचकोट गढ़ कहा जाता है। और ये बातें मानभूम गजेटियर जो कुपलैंड के द्वारा लिखा गया है, बाय पेपर है। हाँ, ये लिखित है। और शेष भी जब आप जन आंदोलन करेंगे तो मुंह के बल में नहीं ना होगा, बख्तरी से नहीं ना होगा, लिखित प्रमाण चाहिए। तो ये लिखित प्रमाण है कुर्मियों का। अगर आपको कुर्मियों को जानना है तो मानभूम गजेटियर जरूर पढ़िए, धनबाद गजेटियर जरूर पढ़िए, ठीक है, हजारीबाग गजेटियर जरूर पढ़िए, रांची गजेटियर जरूर पढ़िए, और सिंहभूम गजेटियर जरूर पढ़िए। मतलब जिन जिन क्षेत्रों में कुर्मी वास करते हैं, जिन जिन जिलों में कुर्मी वास करते हैं, उन जिलों पर अंग्रेज के काल से अभी तक जिला गजेटियर लिखने की परंपरा रही है। उससे भी बड़ी बात, कुर्मियों के इतिहास को अगर जानना है तो बंगाल के लैंड सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू को आपको देखना होगा। तो जो लैंड सेटलमेंट है 1793 का, उसी में लिखा हुआ है उस समय 3 तरह के रैयत हुआ करते थे। एक रैयत को कहा जाता था कदीमी खुदकास्ट, शब्द में ध्यान दीजिएगा, कदीमी खुदकास्ट। दूसरे को कहा जाता था खुदकास्ट, और तीसरे को कहा जाता था पाइल, काश्तकार। तो कदीमी खुदकास्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कदीम शब्द जो है फारसी शब्द है। कदीम का अर्थ होता है अति प्राचीन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम लोग प्रीमिटिव। और खुदकास्ट माने जो स्वयं से खेती करता है। तो कुर्मी को कहा गया कदीमी खुदकास्ट, सिर्फ कुर्मी को कहा गया। कौन से ईस्वी में ये पेपर? 1793 में। 1793 में। हाँ, लैंड सेटलमेंट जब शुरू हुआ, भूमि तो पहले देखा गया ना कि कितने तरह के किसान हैं। तो सबसे प्राचीन किसान खुदकास्ट के रूप में
यानी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खेत अपने हाथों से बनाए और खेती भी अपने हाथों से करते हैं, और ये कितने पुराने हैं कोई जानता नहीं है। यह साफ साफ लैंड सेटलमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, हमको ये बताइए हाँ। कि कुर्मियों को होश आया कि हमारी पहचान मिटा दी गई, हमारी यही तो दुख का बात है भैया। कुर्मियों की अपनी संस्कृति थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी सभ्यता थी, अपना सिस्टम था स्वशासन व्यवस्था का, और धान कृषि का वो बादशाह था। गांव का गांव अपने आप में पूर्ण था। जिस समय दुनिया भूख से मर रही थी, भूख से तड़प रही थी, भूख का दवाई खोज रहा था, उस समय कुर्मी आराम से धान उपजा रहा था और झूमर गा रहा था और 12 माह से 13 पर्व कर रहा था। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, आंदोलन में भाग भी लिया। क्यों? इसका जो राजा था वो छोटा नागपुर के पठार का सबसे बड़ा जमींदार था। 39 परगना में 19 परगना का मालिक था। 20 परगना बाकी 6 जमींदारों में बटा। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आधे झारखंड का मालिक कुर्मी था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास बोल रहा है। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी में भी कुर्मी, हाँ, तो जब अंग्रेज आया तो वो यहां पर टैक्स लगाया 1765 में। कुर्मी कभी टैक्स भरा ही नहीं था, और साथ ही साथ अंग्रेज ये बोल दिया कि अगर 3 साल टैक्स नहीं देगा तो जमीन तुम्हारा हम वापस ले लेंगे। तब आप समझिए 1765 से 4 साल भी नहीं बीता, 1769 में ही रघुनाथ महतो खड़ा हो गया, यही नीमडी का हस्तवार गोष्ठी का आदमी, बोला कि हमारा बाप दादा का बनाया हुआ खेत और हम तुमको लगान काहे देंगे जोत कोड़ के। और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया, जिसे चुआड़ विद्रोह कहा गया, प्रथम चुआड़ विद्रोह, जो 1769 से लेकर 1778 तक चला। उसको यहीं सिल्ली में गोली मारा गया, लोटाकीता में, जहां अभी भी उनका समाधि बना हुआ है। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहले क्यों लड़ा और किस लिए लड़ा? जमीन के लिए लड़ा। अभी वर्तमान में भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो भाई, हमारा अगर संपत्ति है और हमारी नस्लें हैं तो कौन नहीं अपने नस्ल और फसल के लिए लड़ेगा? तो अपने नस्ल को बचाने के लिए, अपने फसल को बचाने के लिए, और अगर आज के समय में कहें तो अपने जल को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने जन को बचाने के लिए और अपने जानवर को बचाने के लिए आज कुर्मियों को अपना पुराने अस्तित्व को पाने की आवश्यकता है। अब देखिए, 1765 में आया हुआ अंग्रेज हर तरह का कानून बनाता है अपनी तरफ से। अपने तरफ से। 1865 में वो कानून लाता है इंडियन सक्सेशन एक्ट। दस्तावेज में जाइए, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट लाता है 1865 में, यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लाता है। उत्तराधिकार अधिनियम यानी सिविल का कानून लाता है, और सिविल का कानून 5 चीज का फैसला करता है: मैरिज विवाह का, डिवोर्स तलाक का, एडॉप्शन गोद का, गार्जियनशिप यानी अनाथ का पालन पोषण कौन करेगा, और संपत्ति का बंटवारा। यह कानून जब 1865 में आ जाता है, यह कानून बनता है 2 ब्राह्मणिकल किताब से। पहला किताब का नाम है दायभाग, जो बंगाल का एक ब्राह्मण जीमूतवाहन लिखता है 12वीं सदी में। दूसरी किताब का नाम है मिताक्षरा, जिसे दक्षिण भारत का ब्राह्मण विज्ञानेश्वर लिखता है। और उन्हीं दोनों किताबों को मिलाकर उसमें जो प्रावधान दिए गए होते हैं, उन्हीं प्रावधानों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में दिया जाता है। यानी ब्राह्मणों ने किसके लिए लिखा था कानून?
हिंदुओं के लिए लिखा था, अपने लिए लिखा था। लेकिन जब ये भारत में लागू हो गया तो सरकार ने लिखा कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता है। लेकिन आदिवासी ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना बौद्ध होता है, ना जैन होता है। लेकिन अब उसको इस कानून पर चलना पड़ेगा। जब यहां के आदिवासियों को जानकारी हुई कि ऐसा कानून आया है पूरे भारत में कि सिर्फ पूरे भारत में, पूरे भारत के लिए कानून बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासी तो छोटा नागपुर के पठार में था। जब उन लोगों को पता चला, अरे आपको जानकर हाँ कुर्मी भी था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1931 तक यहां 67% आदिवासी थे पूरे भारत में, छोटा नागपुर के पठार में। अच्छा, छोटा नागपुर के पठार में मात्र 13% हिंदू था, 14% मुसलमान था, बाकी सारे लोग यहां जनजाति थे। तो जब यहां के लोगों को पता चला कि ऐसा कानून बन गया है बंटवारा का, आदिवासी तो अपने हिसाब से बांटता था, वो उत्तराधिकारी किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा वो उसका परंपरा था। तो और जिसमें सबसे जो बड़ी बात थी कि वह लड़कियों को हिस्सा नहीं देता था और उसमें लड़का लड़की बराबर था। इन लोग डर गया कि अगर इसके कानून में हम जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बेटी को हिस्सा देंगे तो बहन को भी हिस्सा देना होगा, बहन को हिस्सा दिए तो फूफू को भी देना होगा, और फूफू को दिए तो फूफू बूढ़ी को भी हुआ, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। तब ये लोग अंग्रेजों को विरोध करते हैं कि तुम्हारा कानून मेरे को बर्बाद करेगा। अंग्रेज सेंसिटिव था, उसको देश में शासन करना था। बोला अच्छा रुक जाओ, हम पता करेंगे कि कितने लोगों को इसमें हानि हो रही है। तो कानून आता है 1865 में, और 1885 हरदम याद रखिएगा। अगर 1865 नहीं होता तो 1885 भी नहीं होता। 1865 में अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं आता तो 1885 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे भी नहीं होता। तो मनुष्य को पहचानने के लिए कि यहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के अलावे भी अन्य मान्यताओं के लोग कितने हैं, अन्य परंपराओं के लोग कितने हैं, तब पूरे छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियों का शिनाख्त हुआ, और उन 13 जनजातियों में कुर्मी भी था। इससे बड़ा इतिहास आपको क्या चाहिए कि भारत में सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे यानी मानव शास्त्रीय सर्वे, यानी मानवों की खोज, मानव विकास का, हाँ, कि कौन किस धर्म का है, कौन किस नस्ल का है, कौन किस जाति का है, इसका पहचान यानी नस्लीय पहचान करने का ही विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी। और वो खोज 1885 में शुरू होती है, 1891 में खत्म होती है। और एक दो नहीं, 100 गुणों पर, 100 फीचर पर, 100 कैरेक्टर पर एच रिजले जांच करता है आदमी को, और वो पाता है कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, नस्ल के आधार पर यहां पर 13 जनजातियां हैं जो बड़ी है। और उन्हीं 13 जनजातियों के लिए भारत सरकार 1913 में नोटिफिकेशन निकालती है। कौन सी नोटिफिकेशन? हाँ, 1913 में नोटिफिकेशन निकालती है। क्या नोटिफिकेशन निकालती है कि ये जो 13 जनजाति हैं, इनके पास अपनी परंपरा है, अपना परंपरा है, संस्कृति, अपना परंपरा है उत्तराधिकारी चुनने का, और किसको कितना हिस्सा देना है उसका फैसला इन लोग अपने परंपरा से करता है। जैसे हम इन बड़ भाई बांटा देखे ना, नहीं दे बराबर बांटा तो नहीं हो, बड़ भाई के बड़ बांटा दिया है, चलो है ना, नहीं चलो है, एखनो चलो है। तो वो जो नोटिफिकेशन का बहरहाल है, वो जो नोटिफिकेशन निकला है, वो ये कहा कि इतने लोगों पर, 13 लोगों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम नहीं लगेगा। उस समय एसटी कह के कोई बात नहीं था,
SC ST कुछ नहीं। उस समय ट्राइब और कास्ट कह के बात और कास्ट था। तो आपका शिनाख्त ट्राइब के रूप में होता है। इन्हीं ट्राइबों को बाद में शेड्यूल किया गया, माने सूची बनाया गया, कब? अधिसूचित किया गया, यानी आधिकारिक सूची बनाया गया। कब? 1950 में। तो इस 13 में से 12 को अधिसूचित कर दिया गया, कुर्मी को छोड़ दिया गया। मामला यही है। कौन, मतलब किस कारण से छोड़ दिया गया? यही कारण आपको किसी को पता नहीं है, ना भारत सरकार को पता है ना आपको पता है, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई कागज नहीं है कि आपको क्यों छोड़ा गया, और आपको भी पता नहीं है कि क्यों छोड़ा गया। तो जब 1950 में देश आजाद होने हाँ, देश आजाद हुआ तो सूची बना, सूची बना, और उसमें जब सूची बना तो ये 1913 में आपका चिट्ठी निकल गया कि भाई आपके ऊपर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं है। अभी भी नहीं लागू है, अभी भी नहीं लागू है, बिल्कुल। जिस तरह संथाल में लागू नहीं है, मुंडा में लागू नहीं है, तो हम लड़ेंगे काहे नहीं? जनजाति का मूल खतियान तो 1891 ही में न बना। वो कह रहे हैं कौन कौन, उनका कहना छोड़िए, पहले इसको समझिए। ठीक है, वही सर्वे, वही कागज जो जिस सर्वे में वो छटाया, खोज के निकला, उसी सर्वे में तो हम भी खोज के निकले, हमको भी खोज के निकाला। कौन? एक ही आदमी, एच.एच. रिजले, एक ही सरकार। फिर वही सरकार सिर्फ खोज के नहीं निकाली, हमको अधिकार भी दी। पहला अधिकार दी कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा, आज भी लागू नहीं है। अगर वो हमको हटाया होता 1913 में, नहीं 50 में, ये भूल बात है कि 50 में हटाया है। जनजाति को आप हटा नहीं सकते हो, जोड़े नहीं हो, जोड़े नहीं। हाँ, नया सूची में, यानी एडमिशन रजिस्टर में नाम है, हाजिरी बही में चढ़ाया नहीं। चढ़ाया नहीं कुर्मी को। तो हाजिरी बही में नहीं चढ़ाया है तो हमको साइकिल नहीं मिल रहा है, हमको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, हमको खिचड़ी भी नहीं मिल रहा है। क्लास टीचर बोल रहा है तेरा नाम तो हाजिरी बही में है ही नहीं। नहीं है, लेकिन भारत सरकार का जो खोज रजिस्टर है, तुम्हारा एडमिशन तो हुआ था। हाँ, तो पहला रजिस्टर में मेरा नाम है, जिस रजिस्टर में उसका एडमिशन हुआ है उसी रजिस्टर में मेरा भी एडमिशन हुआ है। और 1913 में जब अधिकार मिलता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपके ऊपर लागू नहीं होगा 13 में, तो 13 में 11 नंबर मेरा भी है, रोल नंबर 11 उसमें मेरा भी है। ना ना ना, हाँ वही, मैंने एडमिशन रजिस्टर में रोल नंबर 11 है। हाजिरी नहीं बन रहा है, हाजिरी नहीं बन रहा है, खिचड़ी नहीं मिल रहा है, साइकिल नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, किट नहीं मिल रहा है, तो हम तो हल्ला करेंगे। तो जो अब यहां पर थोड़ा सा और रुक जाइए। 1925 में ये इंडियन सक्सेशन एक्ट संशोधन होता है, 1865 वाला। ठीक है, जो 1865 का इंडियन सक्सेशन एक्ट था, 1925 में संशोधन होता है। तो संशोधन होने पर क्या हुआ? धारा सबका नंबर बदला, ABCD हुआ, किसी में कुछ जुड़ा, किसी में कुछ घटा। तब फिर वही चिट्ठी 1931 में पुनः जारी होता है। उन सभी धाराओं को वहां लिखा जाता है कि निम्नलिखित इतनी धाराएं, कितनी धाराएं जानते हैं? 339 धारा में 290 को धारा आपके ऊपर लागू नहीं होता है, तो उतना धारा से आप मुक्त है। इसलिए 1931 का भी चिट्ठी में निकला, यानी 1931 तक उन लोग भी ट्राइब था, हम भी ट्राइब थे। इसमें कोई बहस नहीं कर सकता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। बाय रिकॉर्ड है, बाय रिकॉर्ड का चिट्ठी है सरकार का, होम डिपार्टमेंट का। किस लिए? सिविल कानून से मुक्ति के लिए। तो वहां पर तो रिजर्वेशन का बात नहीं है ना, वहां पर बात है कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो जो कानून ट्राइब होने के कारण उसके ऊपर लागू नहीं होता है, वही कानून मेरे ऊपर भी लागू नहीं होता है। इस बात को पहले समझिए। उसके बाद क्या होता है? 1931 में भारत में पहली बार जातीय जनगणना होती है। तो 1885 में पहली बार क्या हुआ? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। उसमें हम आए कि नहीं आए? आगे उसका फायदा भी हमको मिला। 1908 में CNT एक्ट लगा, लेकिन उस समय जनजाति शब्द नहीं था, ट्राइब शब्द था। लेकिन ट्राइब किसको कहा गया?
जो एब ओरिजिनल था, उसी नहीं, बढ़िया से सुनिए, ट्राइब उसी को कहा, ऐसे सीरीज ले जो एब ओरिजिनल था, तो वहां वो ट्राइब ही नहीं कहता है, बोलता है एब ओरिजिनल ट्राइब है। इसीलिए 1891 के जनगणना में और 1901 के जनगणना में इन लोग को एब ओरिजिनल लिखा गया, और जो लोग एब ओरिजिनल थे उन्हीं को सीएनटी एक्ट में रखा गया। तो सीएनटी एक्ट में कौन गया? ट्राइब नहीं गया, ट्राइब नाम से नहीं कोई गया, एब ओरिजिनल के नाम से गया। तो दोज हु आर एब ओरिजिनल्स वर एडमिटेड इन सीएनटी एक्ट। क्लियर हो गया? तो 1908 में आप अपने पुरखे के कैरेक्टर के आधार पर, पुरखे के गुण के आधार पर आपका जमीन में सुरक्षा कवच लग गया, उन 13 पर भी और हम पर भी। उन 13 के साथ मेरे ऊपर भी लगा, यानी हम उससे भिन्न नहीं थे। वो अगर जनजाति था तो हम भी जनजाति थे, वो अगर ट्राइब था तो हम भी ट्राइब थे। तो इसलिए वो एबोरिजिनल कहलाया तो हम भी एबोरिजिनल कहलाए, तभी हम सीएनटी एक्ट के अंदर में घुसे। समस्या कहां खड़ा होता है? समस्या 1931 में खड़ा नहीं होता है, 31 में खड़ा नहीं होता है, 50 में होता है। रुकिए, अगर यहां पर एक खेल और है। 31 में पहली बार जातीय जनगणना, जिस तरह अभी जातीय जनगणना होने वाला है, जिसके लिए लोग लड़ रहा है, तो जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931 में, और अब होने जा रहा है 2025 में, माने 100 साल के बाद। तो उस समय जब हुआ जातीय जनगणना, उस समय भी हमको प्रिमिटिव ट्राइब ही कहा गया, नाम बदल लिया। तो 1891 में कहा गया एबोरिजिनल, 1901 में कहा गया एबोरिजिनल, 1911 में कहा गया एनिमिस्ट, नहीं, वहां कहा गया एबोरिजिनीज, उसके बाद कहा गया एनिमिस्ट, पहले कहा गया, मैंने 1891 के पहले एनिमिस्ट कहा गया, 1891 में एबोरिजिनल कहा गया, 1901 में एबोरिजिनल कहा गया, 1911 में एब ओरिजिनीज कहा गया, GENES कहा गया, एबोरिजिनीज, और 1921 में प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया, 21 में, और 31 में भी प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया। उस समय एक दुर्घटना होता है, 1929 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा चिट्ठी लिख के दे देता है बंगाल का सेंसस सुपरिटेंडेंट को कि इन लोग हम ही लोग के तरह क्षत्रिय है, इसको क्षत्रिय लिखा जाए। WG लेसी मानता नहीं है। कुर्मी के सपोर्ट में 7 पॉइंट लिखता है, 7 पॉइंट, और लिखता है कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर, कुर्मी महतो ऑफ छोटा नागपुर, और आपका साबित करता है 7 पॉइंट लिखकर कि ये तो एबोरिजिनल ट्राइब है, ये तो सीएनटी एक्ट के अंदर है, ये जमीन में भी फैसिलिटी पा रहा है और सिविल कानून में भी पा रहा है, और 1925 का 3 हाईकोर्ट का निर्णय भी वो लिखता है कि जो एबोरिजिनल ट्राइब है उसको इन लोग जबरदस्ती काहे क्षत्रिय लिखने बोल रहा है। इस रिपोर्ट को वो भेज देता है दिल्ली, दिल्ली में उसको JH हटन पढ़ता है और वो लिखता है कि नहीं, ये बातें सच है, ये यहां के पुराने बासिंदे हैं, अगर कभी संदेह होगा तो ब्लड टेस्ट करके चेक कर लिया जाएगा। वो उसके बात को मानता नहीं है और आपको एबोरिजिनल ट्राइब में ही रखता है, प्रिमिटिव ट्राइब में ही रखता है, और यह भी लिखता है कि अभी बंगाल में इनकी जनसंख्या, माने प्रिमिटिव ट्राइब की जनसंख्या 6.5 मिलियन है, अगर कुर्मी को जोड़ दिया जाए तो 7.5 मिलियन से ऊपर हो जाएगा। यानी 1931 तक आप प्रिमिटिव लिस्ट में। 1941 में जनगणना नहीं होता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा होता है। 50 में भी जनगणना नहीं होता, 50 में शेड्यूल होता है,
अधिसूचित होता है, माने आधिकारिक सूची बनती है, जाति की भी और जनजाति की भी। उसमें ये 12 जाके घुस जाते हैं, उनको घुसा दिया जाता है, हमको छोड़ दिया जाता है, और ये हमको कभी पता नहीं चलता है। 80 के दशक में हम लोग को पता चलता है। 80 के दशक में जब तो हम लोग समझ लीजिए कि कितने गधे हैं, या कितने बेवकूफ हैं, या कितने सीधे हैं कुर्मी लोग, कि देश में माने किसी का फर्स्ट प्राइज निकल गया है, लॉटरी निकल गया है, और उसको पता नहीं है कि मेरा नाम में लॉटरी है। दुख का बात है, गुस्सा आता है उस समय कि हमारा पुरखा लोग उस समय पढ़ल लिखल तो था नहीं, साला हर जोतता था, खेती किसानी तो बाकी लोग भी खेती किसानी करता था, लेकिन उन लोग को बिन मांगे मिल गया। उन लोग सुतल था और चिट्ठी उन लोग का घर पहुंच गया, और हम लोग के घर में चिट्ठी नहीं पहुंचा। उस चिट्ठी को खोजा कौन? पहली बार जो डॉक्टर साहब हैं टाटा के, जो केस किए हैं हाई कोर्ट में, विद्याभूषण बाबू, वो उस समय वहां पटना में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो खुदाबख्श लाइब्रेरी जाते थे, तो उनको ये चिट्ठी हाथ में लग गया। देखिए, अरे कुर्मी तो ट्राइब है। तब जो है ये आंदोलन शुरू किया बूढ़ा लोग 1980 में, और जब शुरू किया तो उस समय झारखंड आंदोलन भी चल रहा था, और बुढ़वे में लग गया कुर्मी आंदोलन में। और वहां तो जिस तरह अभी कुर्मी लोग मानने को तैयार नहीं होता है, अरे आदिवासी दूसरे आदिवासी मानने को तैयार नहीं, हमारा कुर्मियों पहले मानने को तैयार नहीं, पता नहीं है, जानकारी नहीं था, जानकारी नहीं है, वो हर जोत रहा है, वह बाप का पीड़ा में खा के बस भाग रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो जानकार लोग लड़ा, और 1987 में झुंझुनू में बैठक हुआ, प्रथम बहुत बड़ा, जहां पर की कांग्रेस की महासचिव आई, और भारत का गृह मंत्री बूटा सिंह भी आया, और वहां पर एनी होरो भी गया, वहां पर शिबू सोरेन जी भी गए, वहां पर रामदयाल मुंडा जी भी गए, और सभी एक सुर में बोला कि कुर्मी आदिवासी है। उन बड़े नेताओं ने कभी विरोध नहीं किया। जेएमएम ने भी अपने द्वितीय अधिवेशन में लिखा कि कुर्मी को जनजाति सूची में सूचीबद्ध करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। 2 नंबर में है, 1 नंबर के बाद 2 नंबर में, जो उनका पॉइंट रहता है। और रामदयाल मुंडा का बुक भी दिखा है उसमें। हाँ, किताब में भी लिखा गया, बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है कि कुर्मी जनजाति है। सारे सरकारें, तो झुंझुनू मीटिंग बहुत बड़ा बात है, ये यहीं पर बंगाल में पुरलिया के पास में झुंझुनू, वहां मीटिंग होता है, 1.5 लाख से अधिक कुर्मी जमा होता है, लाखों कुर्मी जमा होता है। तब से वो प्रत्येक वर्ष कुर्मी अपना, हाँ, तखन से हम लोग उन बुढ़वन के साथ भी लड़ते, तो वही बूढ़ा लोग जब झारखंड बनने लगा तो उन्हीं लोग प्रमाण दिया कि कुर्मी भी जनजाति है। तो झारखंड बनने के लिए जो लाली कमीशन बना, तो लाली कमीशन में फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखिएगा कि झारखंड को क्यों बनाया जाए, उसके लिए एक कमीशन बना। तो उसका आधार क्या था? यहाँ के भाषा माने आदिवासी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। नहीं, सुनिएगा तब, पहले सुनिए और समझिए कि डिफरेंट माने आदिवासी सभ्यता संस्कृति, तो एक आदिवासी का नहीं, सब है आदिवासी का, भाषा संस्कृति को बचाना। तो उसमें साफ लिखा गया कि वर्तमान में झारखंड में 24% अधिसूचित जनजाति और 24% से अधिक गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी महतो वास करते हैं। यानी 50% से अधिक जनसंख्या दिखलाने के लिए कुर्मी को आदिवासी के रूप में वहां शामिल किया गया। क्या होम डिपार्टमेंट अंधा था कि उस बात को लिखा? और झारखंड क्यों मिला? खाली अधिसूचित को मिला, ना गैर सरकारी को भी मिला। तो चलिए, उस समय हमको सरकार अधिसूचित नहीं की थी, उसी अधिसूचन के खिलाफ ये लड़ाई कि भाई तुम हमको गैर सरकारी तो कह रहे हो, प्रिमिटिव ट्राइब भी कह रहे हो, एबोरिजिनल भी कह रहे हो, सिविल में राइट भी दे रहे हो, लैंड राइट भी दे रहे हो, खाली अधिसूचन
नहीं कर रहे हो, जिसके कारण हमको फॉरेस्ट एक्ट में हानि हो रहा है, हमको एट्रोसिटी एक्ट में हानि हो रहा है, हमको लैंड एक्विजिशन में हानि हो रहा है, हमको पेशा एक्ट में हानि हो रहा है, हमको माइंस एक्ट में हानि हो रहा है, हमको विस्थापन एक्ट में हानि हो रहा है। तो इन हानि, ये जो हानि हो रहा है वो आरक्षण से कहीं बड़ा हानि है। जो लोग, अरे सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, लेकिन इधर जो अधिकार है पेशा पर अधिकार है, विस्थापन पर है, फॉरेस्ट पर है, लैंड पर है, ये सारा तो है जो हमारा अपना है। और सबसे बड़ी पहचान कि मैं यहां का कदीमी खुदकास्ट हूं, सबसे प्राचीन कृषक हूं। और क्या प्रमाण चाहिए और क्या इतिहास चाहिए? जहां तुम हो वहां हम हैं। नकार कौन रहा है? अपने अब कौन नकार रहा है? देना किसको है? मेरी लड़ाई किसके साथ है? मैं आवाज पहुंचा रहा हूं राज्य सरकार के पास, मैं आवाज पहुंचाने का काम कर रहा हूं केंद्र सरकार के साथ, जनमत खड़ा कर रहा हूं अपने अधिकार के लिए, किसी दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं। संविधान दूसरे का हक छीनने नहीं देता है। आपको आपका हिस्सा मिल चुका है, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं, तुम्हारे हिस्से से अपना हिस्सा निकाल नहीं रहा हूं। चलिए, बहुत सटीक जानकारी दी और बहुत तर्कों के साथ जानकारी दी। अब सवाल ये आता है कि आपने बोले संविधान के तौर पे मांग रहा हूं, मेरा जो हक है वो, तो आपने संवैधानिक लड़ाई लड़ी, आपने कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो आप बाय पेपर लड़ने का प्रयास किए? हाँ, तो क्या जवाब आया? देखिए, पेपर मेरे पास था 1913 वाला, ये तो समझ में आ गया। अर्जुन मुंडा को वो 1913 का चिट्ठी दिए, अर्जुन मुंडा तो कहा नाम है, अर्जुन मुंडा कागज दिल्ली पे उठा दिया 2004 में। आरजीआई तो होता क्या है कि अनुशंसा भेजना होता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार कागज को भेजती है केंद्र सरकार को नहीं, जनजातीय मंत्रालय को। जनजातीय मंत्रालय भेजता है आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भेजता है एनसीएसटी को, और एनसीएसटी जब उसमें हो जाता है संतुष्ट तो वो फिर भेज देता है आरजीआई को, आरजीआई उसको फिर भेज देता है मंत्रालय को, मंत्रालय भेज देता है उसको कैबिनेट को, कैबिनेट जो है पास करके उसको जो है अध्यादेश के रूप में लाता है लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगह से जब पास हो जाता है तब चल जाता है राष्ट्रपति के पास। ये तो तरीका है। तो हम लोग हल्ला कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो हम लोग का कागज तो अर्जुन मुंडा भेज दिया था। तो कहां तक पेपर? हाँ, तो सुनिएगा ना, जब वहां भेज दिया 2004 में, 5 बीता, 6 बीता, 7 बीता, 8 बीता, 2012 तक कोई उस कागज को खोजने वाला नहीं। न सरकार उस कागज को खोज रही है, ना हम लोग खोज रहे, कारण कुर्मी सुतने में तो माहिर है ना, उसका खेत भूत न जोतेगा। तो हमारा नेतो लोग खोजने नहीं गया और जनता भी खोजने नहीं गई कि उस कागज में क्या कार्रवाई हुआ। 2012 में हम लोगों की टीम वहां गई, तो वहां के सेक्रेटरी बोले कि आप लोग KURMI भी लिख देते हैं, कुर्मी भी लिख देते हैं और कुर्मी भी लिख देते हैं, तो क्या दोनों को आदिवासी बनाना है? हम लोग तो भाई कंफ्यूजन में। लेकिन यहां कोई भी पूछने के लिए नहीं आता है, क्या आपका MP MLA नहीं है? बोले बहुत MP MLA है, लेकिन आज तक कोई ऑफिस नहीं आया, पहली बार आप लोग आए हैं। तब वो हम लोग को समझाया कि KURMI कुर्मी पूरे भारत में रहता है, कुर्मी केवल छोटा नागपुर के पठार में रहता है और वही जनजाति है। आप लोग क्या है? हम लोग बोल दिया हम लोग कुर्मी है, खड़ा होकर हाथ मिलाया, बोला जाइए, यहां मेरा काम ज्यादा नहीं है। हम 3 बार झारखंड सरकार को लिख चुके हैं 2004 के बाद कि इसका सर्वे रिपोर्ट भेजो। सर्वे रिपोर्ट नहीं होगा तो हम कैसे जांच करने सकेंगे? 100 साल बीत गया है मेरा सर्वे किए हुए, 100 साल बाद आप कैसा है? जैसा थे वैसे ही है कि बदल गए? तब 2012 में फिर वो चिट्ठी लाके हम लोग सरकार को दिए। ये आनंद फानन में 5 गो टीम बनाया, 2-2 आदमी करके, 2 आदमी धनबाद सर्वे करने के लिए,
2 आदमी, हाँ राज्य सरकार तुरंत आनंद पानंद में, 2 बोकारो, 2 हजारीबाग, 2 रांची और 2 जमशेदपुर। 5 टीम अपना सर्वे करके दे देता है टीआरआई को। टीआरआई क्या करता है, फाइनल लिखता है तो हमको जांच करना है 5 को पॉइंट में, ट्राइबल ट्रेट में, माने आदिम लक्षण में, स्पेसिफिक कल्चर माने विशिष्ट संस्कृति में, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट में माने अन्य जातियों से मिलने जुलने में संकोच, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन माने भौगोलिक अलगाव, माने एक खास क्षेत्र में बसोबास, उसके बाद एडुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। ई क्या करता है, खाली गोबर दरहा, कोठार और लोहाडी, लोहाडी का कुर्मी का बनाता है डाटा। तो लोहाडी में तो सब पढ़ल लिखल सिलवार लोग घर बना के रहता है टाइल्स में, सब एमए बीएड है। कोठार में नजदीक में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शुरू से है, सब कोठार का महतो लोग टीचर ट्रेनिंग करके आज 3 पीढ़ी से मास्टर भरा हुआ है। तो उन लोग भी शैक्षणिक और आर्थिक में दिख गया। और गोबर दरहा का जानबे करता है कि पिपरवार में कितना नौकरी करता है कोलियरी में। तो तीनों जगह समृद्ध कुर्मी है, वही लोग को देख के लिख दिया कि कुर्मी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत है और अभी पिछड़ा वर्ग का फायदा भी उठाता है, इसीलिए यथास्थिति स्थिति रख दिया जाए। देखिए कंट्रडिक्शन, सरकार अनुशंसा कर रही है और टीआरआई लिख रहा है यथास्थिति स्थिति बने रहने दिया जाए। और भीतर में क्या करता है, मेरा गुण भी लिखता है और बिहारी कुर्मी का भी गुण लिख देता है, यूपी कुर्मी का भी गुण लिख देता है और मध्य प्रदेश का भी कुर्मी का गुण लिख देता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो गया। महाराष्ट्र का कुर्मी का कैसे लिखा, बोलता है ये लोग कुनबी के उपजाति के रूप में यहां वास करते हैं। तो हम महाराष्ट्र से कब आए और आके इतना गांव बैठा दिए 40,000? झूठ बात है। एच रिजले कहता है कि ये द्रविड़ नस्ल का है, एक नस्लीय है। 100 साल बाद 2015 में आप बोल रहे हैं कि कुर्मी आज और द्रविड़ का सम्मिश्रण है, माने माठ और द्रविड़ है और बाप तो आज है। और उसमें और खुलासा करता है कि कुर्मी घर की औरतें उच्च जाति के घरों, ब्राह्मण जैसे उच्च जातियों के घरों में घरेलू काम क्या करती थी क्योंकि इन्हें स्वच्छ जाति माना जाता था। हो सकता है ब्लड मिल गया मैंने बड़ो जाति के लिए जन्मा लो तो कुर्मी के, ऐसा लिखा है जिसका कोई भी तर्क नहीं है। लेकिन दुख होता है कि हमारे नेता उन कागजातों को स्वयं पढ़ के क्यों नहीं समझते। अगर वे स्वयं पढ़ के समझे तो वो राजनीति छोड़ देंगे, पहले इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन धन्य है हमारे राजनेता, कागज घर में पहुंचा देने पर भी पढ़ते नहीं है। और उल जलूल बात वे लोग भी बोलते हैं मीडिया में, बोलना हटा दिया, कहां हटाया है तुमको? अगर हटाया रहता तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर रहता, हटाया रहता तो आप इंडियन सक्सेशन के अंदर रहते, बाहर नहीं रहते। कौन कहता है कुर्मी को ट्राइब से हटाया गया है? तो हमारा नेता है ना वही बोलेगा, और बड़का नेता तो और 2-4 बार बोलेगा षड्यंत्र के तहत हटाया गया। बेवकूफ, क्या तुमको हटा दिया सेंटी एक्ट से? सेंटी एक्ट में जिस दिन ट्राइब से हटाएगा सेंटी एक्ट से भी हटोगे, क्योंकि ट्राइब ही एबोरिजिनल था। इतना कॉमन सेंस। तो सर आपने इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं और कुर्मी क्या आपके साथ और भी लोग हैं, तो इन सारे नेताओं को आप लोगों ने दिमाग में ये नहीं अपने समाज एक वो नेता है जो सुनता है, वह लंबोदर महतो। इसीलिए वो भाषा पर भी बोलता है अभी तक। हाँ। और लड़ाई पर भी शामिल होता है और बोलता है। दूसरा अभी नया एगो आया है जयराम महतो, तो उसके पीछे चूंकि हमारा आंदोलन का ही लड़का लोग ज्यादा है तो उसको भी इसमें बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी स्वयं अध्ययन नहीं किया है। तो जब तक हमारे राजनीतिक नेता बैठकर 2 दिन 5 दिन 10 दिन का सेमिनार करके अपने सामूहिक समाज के साथ, जानकार लोगों के साथ बैठे, वकीलों के साथ बैठे, अंग्रेजी जानने वालों के साथ बैठे और इस अध्याय को समझे। जानते हैं दुख का बात है,
आज आपको 70 साल से कोई अधिकार नहीं मिला, 2 पीढ़ी खत्म हो गया। इस पीढ़ी में ताकत है लड़ने का, इसके आगे के पीढ़ी को लड़ने का ताकत नहीं है। वो गुलगुलिया बनेगा, रिफूजी बनेगा। इसीलिए हम लोग को रात दिन नींद नहीं आता है। लेकिन क्या एक चना भाड़ फोड़ पाएगा? सफल हम लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 12,000 गांव तो खाली झारखंड में है। एक दिन में आप एक एक ना गांव जा सकते हैं, तो 12,000 दिन मैंने कई साल लगेगा। ये अंदरूनी दर्द है। वो तो ठीक है, आप जो अभी बोल रहे हैं हाँ। 12,000 गांव पहुंच जाएगा, तो क्या इस तरह से नहीं हो सकता है क्या? हर गांव जाकर ही बताना एकदम जिस दिन 1,000 दीपक पुनुरियार पैदा हो जाएगा, आप 1,000 लड़का ले आओ। रेल रेखा में तो लाखों की भीड़ हो जाती है। लाखों का भीड़ होता है तो भीड़ है। नहीं, आपके ये बातों को लेकर वहां पर इतना लंबा भाषण थोड़े होता है। वहां पर तो जिंदाबाद जिंदाबाद होता है। इसके लिए अध्ययनशाला होना चाहिए, इसके लिए सेमिनार होना चाहिए, इसके लिए गांव गांव के जुआ को एक होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा लोग को एक होना होगा। तब तोरा बेटा बेटी झारखंड में भात खाएगा, नहीं तो जाएगा बाहर। उसको नहीं कहते अकुशल मजदूर। अभी कुर्मियों में क्या हो रहा है? गांव के बच्चे अकुशल मजदूर हो रहे हैं, रिफुजी हो रहे हैं। 6 महीना बाहर रहता है तो 3 महीना गांव में रहता है। क्या बुरा स्थिति होना शुरू नहीं हो गया है? तो आने वाले पीढ़ी का क्या होगा? इसलिए अभी राजनीति से ज्यादा जरूरी है समाज नीति। राजनेताओं को भी और समाज कर्मियों को भी और युवाओं को भी इस मैटर पर प्रशिक्षित होने का जरूरत है, शिक्षित होने का जरूरत है, जानकार होने का जरूरत है। अपने समाज का अस्तित्व जानना, पहचान जानना। वो आपको क्यों छाता है? वो बोल दिया लोग हिंदू हो गया है। अभी तो हम बोले कि हिंदू हो गया तो क्या उसका नस्ल बदल गया? तुम लोग भी तो क्रिश्चियन हो गया। तो धर्म बदलने से नस्ल नहीं बदलता है, लेकिन संस्कृति बदल जाती है। आप 2 नंबर में फेल हो जाते हैं। विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तो आपके पास विशिष्ट संस्कृति था, आपके पास है। 13 देवाभूता है अपना, 13 गो परब है अपना, बिहा का अपना नेग नीति नेगाचार है, मरखी का अपना नेग नीति नेगाचार है। इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया, कुड़मी कुड़माली नेगाचारी। कुड़मी इसलिए कि साला रॉ के साथ मिक्सिंग ना हो, पता चले कि बिहार वाला रॉ है, यूपी वाला रॉ है, एमपी वाला रॉ है, झारखंड वाला रॉ है। कुड़माली इसलिए बोला क्योंकि कुड़माली का नाम लोगों ने बड़ा तरीका से बदला है। कुरमाली ना, उसको तो कुड़माली बोलबे किया, इधर खोरथा भी बोल दिया है घाट में, ऊपर घाट में बोल दिया नगपुरिया पचपरगनिया, बोलता है कुड़माली, नाम लेता है दूसरे का। तो भाषा में भी आपका खोपड़ी खराब किया, धर्म में भी आपका खोपड़ी खराब किया लोग। जबकि आपके पास सब कुछ अपना है। जनजाति वही होता है जिसके पास सब कुछ अपना होता है, क्योंकि वो हजारों साल जंगलों में अकेले रहा है, इसलिए उसकी भाषा जन्मी, उसकी संस्कृति जन्मी। आपका 12 माह से 13 परब है, 14 परब नहीं है। अखंड यात्रा आपका है, सारहुल आपका है, भोगता आपका है, रोहन आपका है, जाताड़ आपका है, आषाढ़ी पूजा माने जाताड़ आपका है, मनसा आपका है, करम आपका है, जितिया आपका है, दशे आपका है, जिहुड़ आपका है, सोहराय आपका है, डीनी आपका है, टुसु आपका है। दुर्गा पूजा आपका नहीं है, काली पूजा आपका नहीं है, होली आपका नहीं है, दशहरा आपका नहीं है, रक्षाबंधन आपका नहीं है, वट सावित्री आपका नहीं है, क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आदिवासी समाज और कुर्मी समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस जिन पर्वों का आपने जिक्र किया वो पर्व भी मनाते हैं, हिंदू के जो पर्व हैं। कौन? जनजाति भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं। बताइए जिसको हिंदू भी मनाते हैं और जनजाति भी मनाता है। जैसे दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा जनजाति कभी नहीं मनाएगा, कभी नहीं मनाएगा, कभी नहीं मनाएगा, मनाएगा ही नहीं मनाएगा। अरे सोलहनिया पूजा होता है, वहां जाता है, अपना घरवा में नहीं करता है। हाँ। और ब्राह्मण लोग इतना होशियार है, लिख देता है सार्वजनिक दुर्गा पूजा, और चंदवा लेता है तुम्ही से और तुम्ही को मुड़ता है, बुझ में नहीं करता है। तुम सार्वजनिक होता है,
किसी के घर आंगन में नहीं होता, बोलो किसके घर में काली है थान? सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक है, अन्य जातियों का है। आप शामिल होने से कौन रुकता है? मेला देखने कौन नहीं जाता है? पाठा बलि कौन नहीं देने जाता है? चादर चढ़ाने तो लोग मुसलमान में भी जाता है। तो उसमें क्या तेरा धर्म बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगा, तेरा भाषा बदल जाएगा? जब आप घर में घुसाइएगा तब बदलेगा। किस कुर्मी के घर में दुर्गा पूजा होता है? हाँ हाँ, थाली लेके जाता है, प्रसाद लेके, तो आप उसका सम्मान कर सकते हैं। सबके भगवान का सब कोई सम्मान कर सकता है। ये सम्मान करना अलग बात है, हाथ जोड़ना अलग बात है। हर जाति का महान आदमी पर हम लोग हाथ जोड़ते हैं, तो हर जाति के भगवान पर हम लोग हाथ जोड़ते हैं, तो उसका मतलब आप उस जात का होगे, उस धर्म का होगे नहीं? ब्राह्मण में अगर गुण है वो हस्तरेखा देख सकता है, तो आपका भी शौक है हस्तरेखा दिखाइए। लेकिन आदिवासी हस्तरेखा पर विश्वास नहीं करता है, आदिवासी अंगूठी पर विश्वास नहीं करता है, आदिवासी रक्षाबंधन पर विश्वास नहीं करता है। अच्छा, आप ये बताइए कि रेल टेका, डहर छेका, जंतर मंतर आंदोलन इस तरह से आप कर रहे हैं, इससे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप छोटा छोटा बैठक गांव में कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बैठक भी कर रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं, उसको दुनिया नहीं देखती है। लेकिन जब आप रोड को छेक देते हैं ना, तो दुनिया को पता चलता है कि रोड काहे छेकाया, यानी किसी का कोई दर्द हुआ है। तो दुनिया कैसे जानेगी कि ये जन मांग है, जनता का मांग है, किसी व्यक्ति और संस्था का मांग नहीं है। ये जन आंदोलन है, जनता का मांग है, ये दिखलाने के लिए। इसीलिए 100 स्टेशन कहां होगा हम लोगों ने घोषणा नहीं किया, जनता स्वयं घोषणा करेगी। जनता को अगर जरूरत है तो वो रेल पटरी पर जाएगा, और नहीं तो कोनो 2-4 नेता जाने से होगा। तब न सरकार को विश्वास होगा कि हाँ, इतना आदमी गया था रेल। अब ये सवाल भी आता है कि आपने रेल टेक्निक कर, लेकिन आपस में ही जिस सूची में आप सूचीबद्ध होना चाहते हैं, जो लोग सूचीबद्ध हैं उन लोग फिर फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे में टकराव हो रही है, द्वेष पैदा भी हो सकती है। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारा हक छीना जाएगा। देखिए, वो लोग ना समझ है, नदी ना भरे थे लंका। हम तो अभी तक अधिसूचित हुए ही नहीं है, और जब अधिसूचित होंगे तो हमको कौन अधिसूचित करेगा? सरकार। तो हमको क्या जरूरत है? वो सरकार ना देगा, ना तुम्हारा वाला लूट के देगा। बंटवारा हो जाएगा। कैसे बंटवारा होगा? वो कह रहे हैं बंटवारा, वो संविधान पढ़ा ही नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं, बनने का इन लोग का शौक है। ऐसे मुख्यमंत्री शौक से कोई बनता है? बिना जनसंख्या का भी मुख्यमंत्री बना है छत्तीसगढ़िया, रघुवर दास बिना जनसंख्या का बना जी। कितना छत्तीसगढ़िया है? कोड़ा जाति कितना है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई जनसंख्या का जरूरत होता है? और उसके लिए कोई ट्राइब होना जरूरत होता है? रघुवर दास कोनो ट्राइब था? कोई एक जाति को वोट देने से सरकार थोड़े ना बनेगा। तो ये सब क्या है? गलथेथरी है, और कोई संस्था गलथेथरी नहीं कर रहा है, कोई जनजाति गलथेथरी नहीं कर रहा है। किसी को मीडिया में झूठो अपना चेहरा चमकाना है, उन लोग कर रहा है। अरे क्या संथालों ने हमारा विरोध किया? नहीं। अभी क्या मुंडाओं ने हमारा विरोध किया? नहीं। क्या उराओं ने हमारा विरोध किया? नहीं। कोई जनजाति हमारी, क्योंकि जनजाति एक जनजाति दूसरे जनजाति का विरोध करेगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जनजाति और जाति मिलकर झारखंड का लड़ाई लड़े। और जब लड़ रहे थे उस समय तो सभी कह रहे थे कि हाँ, ये जनजाति है। तो आज कौन पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कह रहा? उसको तो हम पिद्दी और पिद्दी का शोरबे ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? आंख रहते अंधा, बुद्धि रहते बुड़बक, और कान रहते बहरा। जाना कहीं नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं है, जो मन में आया बक दिए। लेकिन एक दूसरे में समाज में टकराव कैसे टकराव होगा? वो कलंकित होगा आने वाले समय में जो गलत बोलेगा। क्या संविधान में लिखा हुआ है कि अगले को रोको? आप आगे बढ़ो, ये लिखा हुआ है।
ये नहीं लिखा हुआ है कि अगले को रोको। जिस दिन हमारा, देखिए सीधी बात है, अभी 24% है तो 26% मिल रहा है, लेकिन वहां तो 36% मिल रहा है मध्य प्रदेश में, तो वहां 36% इसलिए 36% मिल रहा है। तो जब हम नया 24 जाएंगे तो और 24 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो 40 बिहारी को दिला रहा है, बाहरी को दिला रहा है, वहां से 26 आ जाएगा कि नहीं कुर्मी के पास? आ जाएगा। चलो हम तुम्हारा 24 में ना घुसे तो तुम ST1 रहो, हम ST2 रहेंगे। हम अपना हाड़ी का रांधल खाएंगे, तुम अपना हाड़ी का रांधल खाओ। हमारा पैकेज अलग आएगा, हमारा पैकेज अलग आएगा, तुम्हारा पैकेज अलग आएगा। यहां लूटने छीनने के बाद कहां होता है? क्या CNT एक्ट में संथाल का जमीन उराव ले सकता है? नहीं। तो फिर कुर्मी कैसे संथाल मुंडा उराव का जमीन ले लेगा? ये सब खाली आदमी को बेवकूफ बनाने का माइंड वॉश किया जा रहा है लोगों का। झूठो बोल दिया कि गाय कान ले गया, कौआ कान ले गया, साला कान देखो न कौआ देख रहा है। तो उन लोग निर्बुद्धिया है। तो इन लोगों से जिस तरह से वो रांची राजधानी में जिस तरह से विरोध करते हैं, इससे कुर्मियों का जो मांग है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? क्यों प्रभाव पड़ेगा? उन लोग का चर्च है। जिन अधिकारियों पर नहीं, जहां जहां हम दबाव थोड़ा बना रहे हैं, दिखा रहे हैं नहीं, शक्ति नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं इतने लोग वंचित हैं अपने हक के लिए। अरे हम रेल लाइन पर जा रहे हैं तो क्या हम ताकतवर है? रेल लाइन को हम घाटा देंगे क्या? वो लोग कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं कि इतने लोग अधिकार से वंचित है, इनका आप चिंता करिए। तो जब सरकार बुलाएगी तो बोलेगी किस आधार पर? तो हम बोलेंगे सर जन्म कुंडली तो आप ही के पास है, निकालिए, और नहीं है तो देखिए फोटोकॉपी, ओरिजिनल आपके पास है, मेलान कीजिए। तो हम लोग पास फोटोकॉपी नहीं रहेगा, ओरिजिनल तो नहीं रहेगा, ओरिजिनल तो सरकार के पास है। हम 1913 कह रहे हैं तो वही अपना 1913 का रजिस्टर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकालेगा, देखेगा हाँ ठीक है बोल रहा है। 31 निकालिए सर, हाँ ठीक है 31 भी सही है, 31 का जनगणना निकालिए ना, हाँ सही है। एक ये सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुर्मी कभी कोई आदिवासी मुंडा संथाली से शादी करवा दे, हम लोग बना देंगे, इस तरह का जो बयान आता है। उसको लाज शर्म कुछ है नहीं, वो आदिवासियत जानता नहीं। आदिवासी नस्लीय तौर पर भिन्न होते हैं। मुंडा मुंडा नस्ल का है, उराव उराव नस्ल का है, संथाल संथाल नस्ल का है, कुर्मी कुर्मी नस्ल का है। नस्लों के आधार पर हम लोग अलग हैं। हम इसलिए नस्ल के आधार पर अलग हैं क्योंकि सदैव कुर्मी कुर्मी से ही शादी करता आया, संथाल संथाल से शादी करता आया हजारों साल से। कौन लुच्चा बोलता है, कौन बेहुदा बोलता है? तो वो किसका पैदाइश है? क्या दो अलग अलग नस्ल का जनजाति से कोई पैदा होगा तो वो शुद्ध नस्ल कहलाएगा या दोगला नस्ल कहलाएगा? इस तरह के हमारे वीडियो जो बहुत कमेंट आते हैं आदिवासी, नहीं, समझने की बात है, वो बेवकूफ है, उसे खुद आदिवासियत नहीं मालूम है। एक मुंडा एक उराव से नहीं जाता है शादी करने, अपने ही उराव से करता है। एक संथाल एक मुंडा से नहीं जाता है शादी करने, एक बिरोर नहीं जाता है किसी हो से शादी करने। मूर्ख कहीं का। जनजाति का ही मतलब होता है शुद्ध नस्लीयता, प्योर रेस, और इस प्योर रेस का मतलब वो नहीं जानता है तो वो आदिवासी ही नहीं है, वो हाइब्रिड है। सर कितने दिनों का रहेगा रेलवे का? समय नहीं दिया गया है, अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं बुलाएगी, जब तक नहीं सुनेगी। वार्ता के लिए हम लोग रेल के पटरी में कटने के लिए जा रहे हैं, गोली खाने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, रेल उखाड़ने नहीं जा रहे। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हाँ खाली पीला पगड़ी रहेगा पहचान के लिए। वो मेरा। अच्छा ये बताइए कुर्मियों की आबादी झारखंड में कितनी है? मुसलमानों से तो अधिक है। मुसलमान यहां 14% है गिनती है, और हम उससे कम नहीं है, और बढ़िया से गिना जाएगा ना तो हम 30% से अधिक है। इसीलिए तो हम लोग भी मांग करते हैं। इसलिए हम लोग भी चाह रहे हैं जातीय जनगणना हो, थोड़ा सबको होश हो। कुर्मी पेशा कानून को समर्थन करती है? एकदम करेगा, सरना कोड को समर्थन एकदम करेगा, क्योंकि वो हिंदू नहीं है तो सरना कोड का तो समर्थन करवे करेगा।
वो आदिवासी है इसलिए पेशा का तो समर्थन करेगा ही। हम आदिवासी कुर्मी समाज उसका समर्थन करते हैं, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। समर्थन के साथ लड़ाई में भी मौजूद है। एकदम, जिस दिन जनजाति का अधिकार का बात होगा, जिस दिन अधिसूचित जनजातियों के अधिकार पर कोई डाका डालेगा, कुर्मी समाज सबसे पहले उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि झारखंड की लड़ाई में हम लोग लड़े हैं साथ साथ। 5% ही आबादी है उरांवों की, मात्र 7% आबादी है मुंडाओं की झारखंड में। जी हाँ, 11 से 12% है संथालों की। ये लोग अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेंगे, ये 3 गो मिलके 90%, बाकी 10% में 30 गो। अगर किसी जातिगत जनगणना होगा तो सबसे ज्यादा तो इस समय कुर्मी एकदम सबसे ज्यादा कुर्मी होगा, मुंडा से भी ज्यादा, उरांव से भी ज्यादा, मुंडा से 4 गुना उरांव से है, उरांव से 5 गुना और संथाल से 2.5 गुना। फिर भी उन लोग सूचीबद्ध है और कुर्मी सूचीबद्ध नहीं है। सूचीबद्ध नहीं है। इन कुर्मी नेता के जितने महान दिग्गज दिग्गज सांसद विधायक बन के उन लोग को ढक्कन भर पानी खोज के डूब मरना चाहिए कि तुम नारा राजनीति बनाया जाता है, नारा लगाया जाता है कुर्मियों के द्वारा, उनके लिए मारने कटने के लिए जेल तक चले जाते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो देखिए, जिसको अपना एड्रेस पते नहीं है तो भटकेगा ना। तो हम लोग तो एड्रेस बता रहे हैं। आज सभी को समर्थन किया ना जी, क्यों समर्थन किया? नहीं, फिर भी अभी कि कुछ लोग जानकार है, उन लोग सच को झूठ बनाना रहा है। इसमें साफ पता चलता है कि वो लोग स्वार्थी नेता है। जो नेता इस आंदोलन में नहीं आएगा, कुर्मी एसटी मांग पर जो रेल टेका में, हाँ, कुर्मी क्यों उसको अपना मानेगा? क्यों मानेगा? लोग ये कह देते हैं कि वोट नहीं दिया है या तो अरे वोट तो चलते रहेगा, हार जीत बहुत होता रहेगा। क्या एसटी बनने के बाद कौन नेता पैदा होगा? अभी तो 3 गो में चुनना है, एसटी बनने के बाद 10 गो में चुनना होगा। काहे टेंशन ले रहे हो क्या जी? तो हमको लगता है अभी 40 से ऊपर है, पूर्व वर्तमान मिला के। हाँ, होगा, लेकिन ये लड़ाई हम लोग नेताओं के ताकत पर नहीं लड़ रहे। नहीं तो वो अपना चिंता करें कि उनका भविष्य क्या होगा। उनका भविष्य चैलेंज पर है। जनता का तो जो होना है सो होगा, और जनता का जो लड़ाई है सो लड़ेगा। जो इसके सामाजिक नेता हैं वो समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए रात दिन खट रहे हैं। हम लोग जगा रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। जिस दिन 10% भी जाग जाएगा, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। एक गांव में अगर 10 लड़का जाग गया तो 12,000 गांव में कितना लड़का हुआ? 1,20,000। 1,20,000 का जाओ कहीं पर खड़ा होकर आवाज देगा तो वो जरूर विधानसभा तक पहुंचेगा। और वो 1,20,000 जब एक ताल पर चलेगा, हम तो उतना नहीं कहते हैं 1,000 पैदा हो जाओ ना। सारे जानकारी के साथ अगर 1,000 कुर्मी जुआ लैस हो जाता है तो 12,000 गांव 12 दिन में, 13वां दिन आपका जय है। क्यों? उस समय जहां खड़ा हो जाओगे वहीं जाम हो जाएगा। क्या जी? धनबाद से खड़ा होना शुरू करेंगे तो रांची तक खड़ा हो जाएगा कुर्मी। इधर जमशेदपुर रोड में जगह नहीं मिलेगा। और जमशेदपुर से खड़ा होगा ना, हाँ, टाटा से खड़ा होगा ना रांची, यदि रोड नहीं भर गया ना तो हमारा नाम दीपक पुनुरियार नहीं। और आज नहीं तो कल जुआ जागेगा और रोड जाम करेगा, धनबाद से लेकर रांची तक और टाटा से लेकर विधानसभा तक। और सर उधर चतरा वाला आप इलाका तो बोले, चतरा वाला इलाका तो है ही है, वो तो बोनस में। लेकिन लमका रोड में भी देखते हैं कि कुर्मी समाज का उन लोग भी ट्रेन रोक रहा है। तो जो भी कुर्मी होगा, जो भी जागरूक कुर्मी होगा, वो ट्रेन रोकेगा। तो आप ये बताइए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं कहाँ आना चाहेंगे या कहाँ भी रोक सकते हैं? अधिकारी कहीं पे देखिए तय कर दिया गया है कि 30 उड़ीसा, 30 बंगाल, 40 झारखंड में 40 संस्था माने संगठन के लोग, कुर्मी समाज के लोग हर गांव में, हर ब्लॉक में है, हर जगह चर्चा चल रही है। लोग सोच रहे हैं कहां टेके, कहां टेके। तो हम लोग बोल दिए जिसका जहां सामने हो वहीं टेको।
बेसी दूर जाने का जरूरत नहीं है, घर में रोटी बांधो और जाओ टेकने। जैसे तुम पैदल भी जा सको, काहे कुर्मी के पास कहां पॉकेट में पैसा है कि गाड़ी में लदा लदा के जाएगा टेकने, उसको तो झूरे झारे घुस के जाना ना पड़ेगा। तो अगर जनता में तो ये तो टेस्टिंग भी है ना कि हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं तो लोग जागा है कि नहीं जागा है, न खाली हम ही लोग भूख रहे हैं, ये भी तो बात है। तो हम लोग तो देख चुके हैं हुलहुली टार में 20 लाख, और बिना नेतृत्व का, बिना कोई चेहरा का, बिना कोई चेहरा का, बिना कोई हीरो का, कहे हम लोग का इस सामाजिक आंदोलन में किसी को कोई पद नहीं दिया जाता है। जो काम करेगा काम तो ही पद, तुम जितना काम करोगे उतना तुमको जानेगा। कारण सामाजिक कार्यकर्ता को मुखिया नहीं लड़ना है, उसको वार्ड नहीं लड़ना है, उसको परिषद नहीं लड़ना है, उसको चाहिए सिर्फ आने वाले पीढ़ी के लिए हक। हम लोग किसी गांव में जाते हैं तो एक गिलास पानी का आशा नहीं करते हैं कि वो हमको एक गिलास पानी पिलाएगा, और नहीं मांगते हैं, स्वयं उठ के कहीं से जाके पानी पी के आते हैं। हम लोग समाज से एक गिलास पानी का भी आशा नहीं रखते, क्योंकि जिस दिन समाज से आशा रखेंगे हम समाज का काम करने नहीं सकेंगे। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता इसमें लगे हुए जिनका चेहरा कोई नहीं जानता है। तो सुने आपने दीपक पुनियार जी का बयान, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में, और इनका कोई मुख्य चेहरा नहीं है, किन्हीं का जिंदाबाद का नारा नहीं लगती है, ये कह दिए किसी एक आदमी का हम लोग जिंदाबाद नारा नहीं। यही तो आदिवासियत है। आदिवासियत का मतलब ही होता है सामूहिकता, सबको मिल करे। कारण हम डांड धरी के नाचिए, एकाई एकाई नाच चौकी है। मेरा सब पूजा सामूहिक होता है, एक भी पूजा ऐसा नहीं है जो अकेले अकेले होता है। आप बोल दीजिए 12 माह से 13 पर्व में कौन पर्व पे एकाई किया है? ये दिन है तो गांव एक सभे लोग के कुर्तो, जिस दिन होगा सभी कुर्मी घर में होगा। ऐसा नहीं कि वो आगू कर ले, पेछू कर ले, और भगवान के पेशी भोग, और यहां तक कि प्रसाद भी नहीं बढ़ता है हमारा पूजा में, शंख भी नहीं बजता है, डॉल बजता है, नगाड़ा बजता है, नाच होता है। बड़ा सटीक जानकारी दी है, लेकिन बहुत लंबा होगा। अगर इनका कुर्मियों का अस्तित्व जानना है तो पूरा वीडियो को आप लोग को देखना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्या कुर्मियों का अस्तित्व है, चाहे कुर्मी समाज से आते हैं या फिर जो लोग कुर्मी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अंतिम क्षण में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे राजनेता, जो कि हमारे समाज के अगुआ हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? राजनेताओं को तो यही कहेंगे कि केवल मौखिक समर्थन ना दें, मौखिक समर्थन ना दें, भौतिक रूप से भी रेल लाइन में जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहें, और जो आदिवासी कुर्मी समाज के शीर्ष बुजुर्ग नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करके स्टेशनों का शिनाख्त करें, और अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वे किस किस जगहों पर जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि हर राजनेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दे कि कहां कहां पर कौन कौन सा स्टेशन में उन लोगों को जाना चाहिए और रोकना चाहिए। और नेतागण वे खुद भी जाएं, खुद भी घोषणा करें कि वे किस स्टेशन पर खड़ा रहेंगे, कि मैं उस स्टेशन पर भोरे 6 बजे आ रहा हूं, भले 7 बजे वो चल जाए। राजनीतिक अलग अलग जगह है, लेकिन जब समाज की बात हो तो एक होना पड़ेगा। नहीं नहीं, सभी जातियां एक होती हैं। आप इन जातियों के मीटिंग में देखिए, सभी एक होते हैं। तो हमारे कुर्मी लोग पता नहीं कितना दिन में सीखेंगे। नहीं सीखे तो सिखा भी रहे हैं आप जैसे लोग। जनता सिखाएगी, हम क्या सिखाएंगे? हम लोग को तो दोषी भी लग जाता है। आप लोग समाज करते हैं, लेकिन समाज का आदमी आप लोग के हाथ में नहीं रहता है। बोले हम लोग समाज को गुलाम नहीं बनाते हैं कि मेरे पीछे चलो। समाज का हम लोग सूचना देने वाला है, डाकिया डाक लाया बाबू तो रह रोकना धरना हो, यह कारण है छूटा लागो तो है टाकर ताकर बाद बाय बाय टाटा। ये नहीं कि हमारे पेछे पेछे घुरी बोल। राजनीतिक नेता गुलाम बनाता है, कार्यकर्ता बनाता है,
सामाजिक नेता समाज के आदमियों को गुलाम नहीं बनाता है, ये सत्य है। इसलिए अगर तुम सोचोगे कि एक सामाजिक नेता को अगर मैं अपने तरफ कर लूंगा तो समाज हरहरा के मेरे तरफ घुस जाएगा, ये गलत बात, गलतफहमी है। ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों सोचेंगे? इसलिए हम लोग बस काम हुआ भागो, मीटिंग में बुलाया भाषण दिया भागो, उसके बाद आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा आपकी बुद्धि। क्योंकि जिस दिन पाएंगे हम लोग सब कोई बराबर पाएंगे, कोई डबल नहीं पाने वाला है और ट्रिपल पाने वाला है। सही बात है। मेरा नाम से 2 सर्टिफिकेट बनेगा क्या? हमारा बेटा का 4 नौकरी लगेगा क्या? 1 बेटा है तो 1 लगेगा, 2 बेटा है तो 2 लगेगा। तो जो लोग समाज के नेतागण हैं उनको लेके भी एक बड़ा मैसेज दिए हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत व्यस्तता रहती है और आप इतना बड़ा जो राज्य को और देश लेवल में जो आंदोलन छिड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत